मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिक्षा के उद्देश्य से ज्ञान पाठ्यचर्या की जो बुक है उस बुक का लेसन नंबर 2 विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणाएं। यहाँ पर वैदिक कालीन जो शिक्षा है उस शिक्षा के बारे में बात करेंगे। यहाँ वैदिक काल की बात की जाए तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक के बीच का जो समय है वो वैदिक सभ्यता का समय रहा है। यहाँ इस समय के बीच में वेदों की रचना की गई थी, इसीलिए वैदिक सभ्यता कहा जाता है। हम सबसे पहले बात करें कि वैदिक सभ्यता में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा दी जाती थी वेदों की। वेद क्या है, किस भाषा से लिया गया है, तो जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के धातु है विद धातु। इस विद धातु से वेद बना है जिसका अर्थ होता है जानना। क्या है? जानना या फिर ज्ञान। हम बात करें कि मनुष्य का जो जीवन था उस समय 4 स्तरों में बांटा गया था। पहला जो स्तर है, जैसे हम बात करें तो पहला जो स्तर आता है वो है कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। जो पहला जो स्तर था उसकी अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र का जो स्तर था जीवन जीने का, उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य स्तर। और दूसरा 25 से लेकर के 50 तक जो स्तर चलता था जीवन का, उसको हम कहते थे क्या? गृहस्थ स्तर। 3 नंबर में 50 से लेकर के 75 तक की आयु तक का जो स्तर चलता था उसको वानप्रस्थ स्तर कहा जाता था। और 75 से लेकर के जब तक मनुष्य जीवन जीता था वहाँ तक का जो काल है वो संन्यास स्तर में रहता था। तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, ये बड़ा काल होने के कारण वैदिक जो सभ्यता का जो काल है बड़ा काल था, इसीलिए यहाँ पर जो सब शिक्षा दी जाती थी वो जैसे प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ वेदों की शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरी यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर वैदिक शिक्षा। उत्तर वैदिक शिक्षा दो तरह से इसको बांटा गया है। इनसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो वेद है, ये वेद प्राकृतिक जो स्रोत है या जो शक्तियां हैं, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, इन सब को देवता मान करके इन वेदों की रचना की गई है। हमारे जीवन के विविध जो तथ्य हैं या फिर जो विषय है, उन विषयों में जो तात्कालिक मनुष्य के जो उद्गार है या फिर जो विचार है, उन सभी विचारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो वेद जो होते हैं, वेद 4 होते हैं। अगर हम बात करें कि 4 वेद कौन कौन से होते हैं, शायद आप सब जानते हो कि 4 वेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। दूसरे वेद की बात करें तो वो है यजुर्वेद। 3 नंबर में अगर हम बात करें सामवेद। 4 नंबर में बात करें अथर्ववेद। यहाँ हम बात करेंगे कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में उस समय जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा के बारे में यहाँ पर जितने भी देवता वगैरह हुआ करते थे, उन देवता की स्तुति या फिर उनकी जो मतलब उनको प्राप्त करने के लिए जो मंत्र वगैरह हुआ करते थे, उन मंत्रों का क्या है इसमें संकलन किया गया है, यह शिक्षा दी जाती थी। दूसरी बात है यजुर्वेद। यहाँ पर यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, उन यज्ञ की जो विधियाँ हैं उन विधियों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। 3 नंबर में बात करें कि सामवेद है। ये सामवेद संगीत प्रधान था, संगीत के बारे में शिक्षा दी जाती थी सामवेद में। अथर्ववेद है, इसमें जादू टोना। क्या था? जादू टोना। जादू टोना कर्मकांड जितने भी जो थे वो अथर्ववेद में रखे गए थे, या फिर यहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाती थी। उस समय जैसे ही शिक्षा दी जाती थी तो
उस समय जो मनुष्य जातियों का जो कर्म चलता था दोस्तों, वो था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियों का क्रम था। उनमें ब्राह्मण थे, वो इन वेदों की शिक्षा दिया करते थे। और शिक्षा देने का जो कालक्रम था, उस कालक्रम में जैसे मान लो कि विद्याश्रम का जो संस्कार हुआ करता था, विद्या ग्रहण करने के लिए कोई भी बच्चा आश्रम में जाता था या फिर अपने गुरु जी के पास जाता था, उस समय से लेकर के लगभग 12 वर्ष तक, कहाँ तक, 12 वर्ष तक एक ही वेद की शिक्षा दी जाती थी। 12 वर्ष में जैसे ऋग्वेद की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद में नीचे जैसे यजुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी 12 वर्ष तक, फिर 12 वर्ष का काल चलता था तो सामवेद की शिक्षा पूर्ण होती थी। इस प्रकार से यहाँ पर जो शिक्षा का क्रम है वो चला करता था। यहाँ जो उत्तर वैदिक और प्रारंभिक शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो शिक्षा है वैदिक सभ्यता की शिक्षा, उसमें 2 प्रकार की शिक्षा थी, परा और अपरा। परा में रखा गया था यहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में जो शिक्षा दी जाती थी वो परा शिक्षा के अंतर्गत थी, या फिर परा के जो विषय थे। और इधर जो सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, सामाजिक जो शिक्षा है वो किसके अंतर्गत दी जाती थी, अपरा के अंतर्गत। कहने का मतलब अपरा के जो जितने भी जैसे दर्शन शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, या फिर और जैसे जितने भी विषय है उन सब विषयों के बारे में अपरा शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो वेद है, इस वेद के 3 अंग माने गए। वेदों के अंग कितने हैं, वेदों के अंग होते हैं 3। देखो कौन कौन से है। पहला है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद वेदों के अंग बताए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें संहिता की, कि ये जो संहिता है, इस संहिता में हम पढ़ रहे थे कि ऋग्वेद में जो यहाँ देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र थे, उन मंत्रों का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से इस संहिता में भी मंत्रों का उल्लेख मिलता है, जो कि देवताओं की प्राप्ति या संस्तुति के लिए ये जो मंत्र है वो मंत्रों का उल्लेख है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्राह्मण का, तो यहाँ पर जो संहिता है, इस संहिता के पश्चात वैदिक जो सभ्यता का जो काल है, उस काल को ब्राह्मण काल कहा जाता था। इस ब्राह्मण काल में दोस्तों जैसे धार्मिक सभ्यताएं हैं, या फिर हमारा सामाजिक जो ढांचा है उसके बारे में, या फिर मानवीय जो विकास के जो क्षेत्र है उन सभी के बारे में जानकारी रखी गई है। यहाँ अगर हम उपनिषद की बात करें, उपनिषद से पहले अगर दोस्तों हम कहें कि धीरे धीरे दार्शनिक आए और दार्शनिक है, उन्होंने अपने जो मत है या फिर अपने जो विचार है वो विचार रखे, और उन विचारों को क्या कहा गया, अरण्य। क्या कहा गया, अरण्य। अरण्य क्या होता है, वन में रहने वाले या फिर वन में जो निवास करते हैं, उन निवास करने वालों के लिए जितनी भी उपासना की जाती थी वो अरण्य के अंतर्गत उनका उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में इतनी ही हम बात करेंगे। उसके बाद में आने वाले वीडियो में हम उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों।